चलिए बढ़ते हैं आगे। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय आज विभागीय बैठक लेने वाले हैं। सीएम मंत्रालय में अलग अलग विभागों की बैठक करेंगे। पशुधन विकास, मछली पालन और परिवहन विभाग की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में ये बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए आज सीएम विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक होगी, जिसमें विभागों के अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में आज अहम बैठक होनी है, जिसमें पशुधन विकास, मछली पालन, परिवहन विभाग की बैठक होगी। इसके साथ ही और भी कई विभाग हैं जिनकी समीक्षा होनी है। आधिकारिक स्तर पर यहां पर चर्चा होगी। अधिकारी जो है विभाग से जुड़े हुए, वो इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय इसमें अध्यक्षता करने वाले हैं। मंत्रालय में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग विभागों की समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें पशुधन विकास, इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनको लेकर इसमें समीक्षा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। कब ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्या कुछ समय तय किया गया है इसका? देखिए मुस्कान, जिस तरह से जो है अलग अलग विभागों में कसावट लाने के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बैठक लेते हैं तो निश्चित तौर पे विभागों के तमाम अधिकारी हैं, चाहे बात करें जाए आईएएस सचिव लेवल से लेकर नीचे कर्मचारी है, उस तक कहीं ना कहीं कसावट होती है और कार्यों की जो गुणवत्ता है उस पर सुधार आता है। जिस तरह से सरकार की कोई भी योजनाएं जब बनती है तो उस योजनाओं को आमूलचूल परिवर्तन करने और धरातल पर उतारने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में मंत्रालय में जो योजनाएं को धरातल पर उतारने की कवायद मंत्रालय से शुरू होती है, ग्रामीण कस्बे तक वो योजनाएं हैं वो पहुंचती है। और ऐसे में इस योजनाओं को पहुंचाने के पीछे वो अधिकारी और कर्मचारी ही होते हैं, सरकार के तंत्र होते हैं जो आम जनता तक इस योजनाओं को पहुंचाते हैं। और ऐसे में सरकार समय समय पर कहीं ना कहीं फीडबैक लेती है, कुछ चीजों में शिकायतें आती है उस पर सुधार की कवायद करती है, और कुछ चीजें जो है उससे और क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर कुछ अपडेट करती है। तो कुल मिलाकर इसे लेकर आज कृषि विभाग के जो पशुधन विभाग है, मछली पालन विभाग है, इसको लेकर मुख्यमंत्री साय बैठक लेंगे। उसके बाद परिवहन विभाग की बैठक लेंगे, यानी बैक टू बैक 12 बजे से लेकर जो बैठकों का सिलसिला है वो देर शाम तक चलेगी। नवा रायपुर के मंत्रालय में बैठक होगी, जिसमें और प्रदेश के आला अधिकारी है, विभागीय अधिकारी है, उस बैठक में शामिल होंगे। और उस विभाग के सचिव से लेकर तमाम जो कर्मचारी है, जो शीर्ष नेतृत्व के होते हैं, वो तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री को अपडेट करते नजर आएंगे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री साहब भी कहीं ना कहीं इसे क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है प्रदेश की आम जनता के लिए, और योजनाओं में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, शिकायत आई उस पर कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये विकास की एक नई जो है आयाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बैठक। और लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री है वो अलग अलग विभागों की बैठक इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रशासनिक कसावट के साथ साथ योजनाओं का जो धरातल पर अमल करना है वो जल्द से जल्द हो सके और सुचारू रूप से हो सके। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ी अहम दिन है विभागीय रूप से और बड़ी बैठक है। बैठक में कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे और कुछ श्रमिक खामियों को लेकर शिकायत पाई जाने पर अधिकारी को फटकार भी लगाते नजर आएंगे। बिल्कुल हिमांशु, चूंकि परिवहन विभाग की भी बैठक होनी है, हम देख रहे हैं कि लंबे समय से रायपुर में ट्रैफिक समस्या की अगर बात करें तो बनी हुई है। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। अब ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या इसको लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं? क्योंकि लगातार काम करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, आज कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है इसको लेकर? देखिए मुस्कान, जिस तरह से जब परिवहन की बैठक हुई है, परिवहन विभाग में सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक से ज्यादा बड़ी समस्या है सड़क दुर्घटना। क्योंकि जिस तरह से हम आंकड़े की बात करें तो हर साल 650 से 800 लोगों की मौत है वो सड़क हादसे में होती है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट किस तरह से सड़कों पे चिन्हित किया गया है, ब्लैक स्पॉट है उसे कैसे कम किया जाए, क्या वजह रही सड़क हादसे को लेकर, इसे कैसे कम किया जा सकता है, सड़कों को कैसे सुदूर और दुरुस्त किया जा सकता है, जो गांव कस्बों से लेके हाईवे तक की जो सड़कें होती है NHAI की, उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। सरकार इस पर ज्यादा फोकस करती है सड़क हादसों को रोकने के लिए। इसके साथ साथ इस पर भी चर्चा जरूर होगी कि राजधानी की बड़ी समस्या ट्रैफिक है, क्योंकि लगातार अलग अलग जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के बावजूद लोगों की लापरवाही के चलते कहे या
प्रशासन की अनदेखी के चलते कहीं आम जनता जो है यातायात में जो जाम की जो समस्या का मार है वो वर्षों से झेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे नगर निगम है या महापौर नगर निगम का चुनाव भी है। ऐसे में यह भी एक मुद्दा है कि शहर को यातायात से कैसे जो है जाम से बचाया जा सके, दुरुस्त कैसे किया जा सके सिस्टम को, ये एक चुनावी एजेंडा भी है। तो कुल मिलाकर सरकार इस पर भी काम करेगी। निश्चित तौर पे कैसे शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके, उसके साथ साथ एक बड़ी जो है अहम मुद्दे होंगे वो सड़क हादसे को लेकर है, उस पर नियंत्रण कैसे की जा सके। और साथ ही जिस तरह से ई व्हीकल की मांग जिस तरह से बढ़ी है, परिवहन विभाग में आरटीओ दफ्तर से जो सब्सिडी की राशि मिलनी होती है वो राशि करोड़ों में बकाया है। कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है कि करोड़ों की बकाया सब्सिडी राशि को जनता को कैसे रिलीफ दिलाए, उसको कैसे राहत दिलाए, उसे खाते में कैसे भेजा जाए, इसको लेकर भी आज चर्चा जो है हो सकती है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अहम बैठक रखी गई है जिसमें तमाम अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।